हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं। आज मैम हमारे साथ हैं नहीं, तो मैम से कुछ कर्म के बारे में कुछ बातें हुई थी। मैंने मैम से कोई क्वेश्चन पूछा था और मैम ने उसका आंसर किया था। फिर वो ये वाली मुझे कोटेशन भेजी थी, तो मैं ये कोटेशन भी आपको पढ़ के बताती हूँ और कुछ इसके बारे में भी बताती हूँ। जैसे कर्म का थप्पड़ है कि इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। तो इस कोटेशन से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो कर्मों का थप्पड़ होता है वो बहुत ही बुरा होता है और कर्म हमारे जवाब ज़रूर देते हैं। मतलब आप जैसा कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें उसके परिणाम आगे चल के अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप कुछ बुरा कर्म कर रहे हैं तो हमें उसके परिणाम आगे चल के कुछ बुरे देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे पाप और पुण्य दोनों का एक अलग घड़ा होता है। पाप का फल आपको अलग मिलेगा, पुण्य का फल आपको अलग मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं तो न हमारे पाप कट रहे हैं। नहीं, कटेंगे नहीं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो पुण्य कर रहे हैं उसका फल आपको अलग मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिससे आप अपने पापों को काट सकते हैं, वो है नाम जप। ठीक है, तो अगर आप किसी भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो ज़रूर आपके पापों को आप काट सकते हैं। और इसके सिवा शायद कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप मतलब अपने पाप को काट सकते हैं, आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आपको पाप और पुण्य दोनों ही मिलते हैं। और ये जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है ये पाप और पुण्य दोनों से मिलकर ही बना होता है। तभी देखिए हमारी लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं और कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा वगैरह जब स्टार्ट करते हैं उसके कुछ दिन बाद से ही शायद हमारी लाइफ में कुछ ख़राब फल मिलने लगे हमको। तो हम लोग कहते हैं कि देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पहले तो पूजा नहीं करता था, तो फिर अब करना स्टार्ट किया तो मेरे साथ बुरा होने लगा, अरे हटाओ मुझे करनी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, वो सब आपका जन्म से मृत्यु तक आपका सारा कुछ निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है। मतलब तो वो आपको उसी समय पे मिलेगा। और इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे वो आपको इस जन्म में ही अगले लास्ट तक मिलेगा या फिर अगले जन्म में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपको अपना ये जन्म भी अच्छा रखना है और अगले जन्म के लिए भी कुछ हमें गेन करके जाना है। तो बस यही मैम से हमारी बातें हुई थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने कर्मों से ज़रूर डरिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।